गाइस, आज मैं आपको जिस लायन से मिलाने वाला हूँ वो है द किंग ऑफ किंग्स, दुनिया का सबसे ताकतवर लायन, क्योंकि ये किंग था दुनिया के सबसे खूंखार लायंस मपोगोस का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द गॉड फादर मखोलू की। मखोलू एक ऐसा शेर जिसके अंदर एक कामयाब राजा बनने के हर जरूरी गुण मौजूद थे। अपने तेज तरार बुद्धि, दमदार फौलादी शरीर और बेहतरीन लीडरशिप की मदद से मखोलू ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। वेल, आज की वीडियो में हम द किंग मखोलू के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम उसके बचपन से लेकर उसके बुढ़ापे तक के सफर को बेहद करीब से देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरह उसने पहले अपने फादर्स और फिर अपने छोटे भाइयों को बहुत सी मुश्किलों से बचाया था। बहरहाल बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। मखोलू यानी कि मपोगोस का लीडर, जिसे बिग ब्रदर कह के भी बुलाया जाता था, वो साल 2004 से लेकर 2013 तक लगातार सबसे डोमिनेंट मेल बना रहा। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि मपोगोस के फॉर्मेशन के पहले मखोलू साल 2002 से लेकर 2004 तक अपने फादर्स के कोalition का भी एक अहम हिस्सा था और वो अपने फादर्स को साबी सैंड की उनकी टेरिटरी को बढ़ाने में बहुत मदद किया करता था। कई लोग मखोलू को वेस्ट स्ट्रीट मेल्स का राइट हैंड कहकर भी बुलाया करते थे। वैसे तो आमतौर पर लायंस की दुनिया में बाप और बेटे की जोड़ी बनना बहुत रेयर इवेंट ही होता है और ऐसा हमने बहुत कम ही बार होते हुए देखा है। और इसी का एक फेमस एग्जाम्पल है नॉच लायन कोalition, जिस पर मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। खैर, अगर मखोलू और उसके फादर्स की बात करें तो ये तो ज्यादा दिनों तक साथ में नहीं रहे थे, पर जितने भी दिन मखोलू उनके साथ रहा, दूसरे लायंस उनसे लड़ने से पहले 100 बार सोचते थे। मखोलू की एक खास बात यह भी थी कि वो 1-to-1 फाइट में कभी भी हारता नहीं था और अपने जीवन काल में उसने ना जाने कितने ही लायंस को अपने बेहिसाब ताकत और तेज तरार बुद्धि की मदद से धूल चटा दिया करता था। यहाँ तक कि मखोलू की गिनती क्रूगर नेशनल पार्क के सबसे बड़े शेरों में भी की जाती थी। वैसे मखोलू के बारे में सारी बातें तो शायद बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन उसकी एक बात ऐसी भी है जो कि बहुत कम ही लोग जानते होंगे। दरअसल बात यह है कि मखोलू को बाकी 5 मपोगोस का सगा भाई नहीं माना जाता था। इसके पीछे की कहानी यह है कि साल 2000 के मई के महीने में स्पार्टा प्राइड यानी कि मपोगोस के घर से एक 20-21 महीने का मेल कब गायब हो गया था और इसके एक ही महीने के बाद यानी कि जून में इसी एज का एक मेल कब स्पार्टा प्राइड में आ गया, जिसे कि वेस्ट स्ट्रीट मेल्स के द्वारा प्राइड में एक्सेप्ट भी कर लिया गया। ये बहुत रेयर था कि प्राइड के डोमिनेंट मेल्स किसी बाहरी बच्चे को अपना ले और इसीलिए कई लोगों का यह मानना था कि हो ना हो ये मेल कब वेस्ट स्ट्रीट मेल्स में से ही किसी एक का बच्चा होगा, जिसे किसी और प्राइड की शेरनी ने जन्म दिया था। बाद में इसी मेल कब का नाम पड़ा मखोलू द बिग ब्रदर। धीरे धीरे मखोलू स्पार्टा प्राइड में बिल्कुल घुल मिल गया। भले ही उसके 5 मपोगोस भाई उसके अपने भाई ना हो, पर उसने कभी भी ये नहीं जताया कि वो उनसे अलग है। जब सारे मपोगोस बहुत छोटे थे तब मखोलू उनकी बड़े प्यार से देखभाल किया करता था और वो अपने भाइयों पे आने वाली हर मुसीबत को खुद पे ले लिया करता था। वैसे मखोलू के बहादुरी को हम एक घटना से अच्छे से जान सकते हैं। दरअसल बात यह है कि एक बार एक मरे हुए बफेलो के पास 2 हाइना क्लैन आपस में लड़ रहे थे और 25 एडल्ट एलिफेंट्स का एक ग्रुप भी वहीं पास में मौजूद था और तभी उस जगह पे एक लायन की जोरदार दहाड़ हर तरफ गूंजने लगी। किसी भी लायन की इतनी भयानक दहाड़ इससे पहले किसी ने भी नहीं सुनी थी। फिर तुरंत ही ये लायन दहाड़ता हुआ हाइनास के पास आ गया और केवल उसे आता देख ही सारे हाइनास तितर बितर हो गए। यहाँ तक कि सारे एलिफेंट्स भी वहां से भागने लगे और कुछ ही देर में उस बफेलो के पास उस लायन को छोड़कर और कोई भी मौजूद नहीं था। हाँ, ये लायन और कोई नहीं बल्कि मपोगोस का बिग ब्रदर मखोलू ही था। वैसे बेहिसाब ताकत होने के बावजूद भी मखोलू कभी कभी ऐसा भी करता था जो किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा होगा। कभी कभी वो खुद शिकार ना करके किसी लेपर्ड का शिकार उससे छीन लिया करता था। दरअसल बात यह है कि कोई लायन जब खुद शिकार करने जाता है तो उसकी बहुत एनर्जी खर्च होती है और वहीं अगर ये खुद शिकार ना करके किसी और जानवर का किया गया शिकार चुरा ले
तो इनकी बहुत ज्यादा एनर्जी बच जाती है और इसीलिए मखोलू बहुत ज्यादा ताकतवर होने के बाद भी लेपर्ड से खाना लेने के मौके को कभी छोड़ता नहीं था। जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि जब मपागोस ने अपना परिवार छोड़ा तब मखोलू एज ए लीडर उनके साथ था और फिर आगे चल के तो इन्होंने जो कुछ भी किया था उससे तो ये इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुके हैं। इन्होंने न केवल एक बहुत विशाल एरिया पे राज किया बल्कि इसके साथ ही इन्होंने अपने जीवन काल में 100 से भी ज्यादा लायंस को मारा था। मखोलू की लीडरशिप में मपागोस बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए थे और आगे इन्होंने कई सालों तक क्रूगर पे अपना दबदबा बनाए रखा। लेकिन आगे चल के मिस्टर टी और किंग की टेल अपने बाकी भाइयों से अलग हो गए और यहाँ आके मपागो कोalition टूट चुका था। इस दौरान मखोलू और मिस्टर टी की लड़ाई तो सच में बहुत ज्यादा भयानक थी और दो भाइयों के बीच ऐसी लड़ाई ना कभी किसी ने देखी थी और ना किसी ने कभी सुना था। इनकी लड़ाई से पूरा जंगल कांप रहा था, हर कोई इस लड़ाई की गवाही दे रहा था और इसके खत्म होने के बाद ही सबने चैन की सांस ली थी। इसके कुछ सालों में किंग की टेल मपागोस की मौत हो गई और मिस्टर टी ने एक बार फिर से मपागोस को ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद वो अपने ही भाइयों के बच्चों को मारते हुए भी देखा गया था। वैसे इसीलिए मिस्टर टी का नाम सैटर्न भी था, यानी शैतान। इसके कुछ समय बाद 2 और मपागोस मारे गए और फिर इसके आगे एक दिन तो 4 सिलाटी लायंस ने मिस्टर टी को बहुत बेरहमी से मार दिया और इसके बाद केवल 2 मपागोस मखोलू और प्रिटी बॉय ही जिंदा बच गए थे। मखोलू के अब तक के सफर में उसने बड़े ही बहादुरी से अपना हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन इस वक्त तक आते आते वो बहुत कमजोर हो चुका था। फिर साल 2012 के नवंबर महीने में मखोलू और प्रिटी बॉय को आखिरी बार साथ में देखा गया। इस वक्त दोनों एक बफेलो को खा रहे थे, पर इसके बाद प्रिटी बॉय तो दोबारा कभी नहीं दिखा। लेकिन साल 2013 में द बिग ब्रदर मखोलू एक बार फिर से नजर आया। मखोलू के सारे भाई जा चुके थे और अब वो अकेला ही खड़ा था। सबसे बड़ा मपागो होने के बावजूद भी वो सबसे ज्यादा दिनों तक जिंदा रहा। मखोलू सचमुच में एक लेजेंडरी लायन था और अगर हम उसे किंग ऑफ किंग्स कहें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बचपन से लेकर अपने मौत तक उसने एक किंग की तरह अपनी हर जिम्मेदारी पूरे मन से निभाई और जब भी कोई मुसीबत आता तो वो एक वॉरियर की तरह उसका डट के सामना करता और अपने हर मुश्किल वक्त से बाहर निकल जाता। मखोलू द बिग ब्रदर को और उसकी बहादुरी को हम हमेशा याद रखेंगे। तो दोस्तों, यह थी कहानी द बिग ब्रदर मखोलू की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ये बताइए कि टॉर्च और मखोलू इन दोनों में आपका फेवरेट कौन है और कौन ज्यादा महान है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं मिस्टर टी, किंग की टेल और दूसरे लायंस पर मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और अपने फेवरेट टॉपिक मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।